अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फ़ारूक। पर डे हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फ़ारूक बलोच और टिकटॉक पे भी डॉक्टर फ़ारूक बलोच के नाम से है। मुख्तलिफ लोगों का एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स का ख़ास तौर पर, कि सर हम फोकस नहीं कर पाते। सुबह उठते हैं, कुछ आइडिया होता है, शाम तक डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें डीमोटिवेट हम जल्दी हो जाते हैं। तो किस तरीके से एक चीज़ पे फोकस किया जाए? और ये 2026 का नौजवान लोगों का शायद सबसे बड़ा मसला होने वाला है। वो लोग जो कंसिस्टेंट होते हैं किसी भी शोबे में, चाहे वो कोई डिग्री ले रहे हों, चाहे वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हों, चाहे वो कोई स्किल सीख रहे हों, अल्टीमेटली वही सीखते हैं। वो लोग जो मोटिवेटेड नहीं रहते, अपना फोकस खो देते हैं, मोस्टली कामयाब नहीं होते। इसका बहुत ही एक सिंपल आंसर है, वो ये है कि पहले सारे लोग कुछ भी करते वो मोटिवेटेड रहते थे 1 दिन तक, 2 दिन तक, 1 हफ्ते तक। लेकिन जो नई नस्ल है, वो क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन भी थोड़ा कम है, उनका मोटिवेशन लेवल भी जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। क्योंकि वो एक वीडियो देखने के बाद दूसरी भी देखते हैं। तो ये एक ख़ास प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोटिवेट होकर डीमोटिवेट होना ये दुनिया के हर बंदे के साथ होता है। कुछ भी नया शुरू करो, मोटिवेशन का ड्यूरेशन है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, उसके बाद डीमोटिवेट होना नेचुरल है। बात ये है कि आपने कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचना है कि आपने उसको करना क्यों है। लोगों से मशवरा लें, अपने खुद का प्रोफाइलिंग करें, खुद का स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ देखें। एक दफ़ा आपने डिसीजन कर लिया कि ये मैंने करना है, फिर आपको मोटिवेशन के अलावा एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है विल पावर। विल पावर विल पावर का मतलब होता है कि आपका अपने दिमाग पे कंट्रोल। इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है? जब आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, तो तब आपने विल पावर से काम लेना है। विल पावर क्या होता है? जैसा कि आपने एक्सरसाइज़ करने का सोचा, पहला हफ्ता आप जिम में मोटिवेटेडली जाएँगे, पहला दिन शायद मोटिवेटेड हो, दूसरा दिन मोटिवेटेड हो, लेकिन तीसरे दिन आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी या लो हो जाएगी। तब आपने यूज़ करना है विल पावर। विल पावर आपका अपने दिमागी सलाहियतों को तेज़ करना है। एक लॉन्ग टर्म गेन के लिए आपने शॉर्ट टर्म तकलीफ उठानी है, अपने दिमाग को कन्विंस करना है। करना आपने क्या है कि पहले 5 सेकंड में जो ही आपका जिम का वक्त हो जाए, आपने अपने जॉगर्स, जिम के कपड़े पहनने हैं, जिम चले जाना है, फिर आप जिम कर लेंगे। अगर आपने सुबह उठना है नमाज के लिए, बस बिस्तर से उठ के वजू तक करना है, उसके बाद आप नमाज पढ़ लेंगे। अब इसके लिए आपने क्या है, आपने अपनी लॉन्ग टर्म के गोल्स की अचीवमेंट के लिए अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग करना है कि जब भी आइडिया आ जाए कि यार रेस्ट करता हूँ, दिल नहीं कर रहा, उस पे आपने काबू पाना है। दुनिया में अगर किसी भी बंदे ने कुछ अचीव किया है, तो वो बोर होकर अचीव किया है, लॉन्ग टर्म किसी चीज़ को करके अचीव किया है। शॉर्ट टर्म में तो आप हत्ता के जो भी लोग हैं, वो मोटिवेटेड होकर अगर कुछ खाना भी बना रहे हो, अगर उसका भी आप तेज़ आग लगाएँगे, जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो खराब बन जाता है। अच्छा शेफ़ भी ऐसा ही होता है जो हल्की आँच पे चीज़ें बनाता है। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये पॉसिबल नहीं है कि आपको हर वक़्त कोई मोटिवेट करता रहे। ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी चीज़ को लेकर जितना भी मोटिवेटेड हों, आपका मोटिवेशन का वही लेवल रहे। इस वजह से आपने अपना विल पावर यूज़ करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे आप सुबह किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड थे, शाम को आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा लाइफ़ का लॉन्ग टर्म गोल ये नहीं है। पहली बात मैंने आपको कहा ना कि कुछ भी सिलेक्ट करते हुए अपने करीबी लोगों से मशवरा करें, जिन लोगों से आप पर्सनली मिलते हो। आप 1 हफ्ता लगाएँ, 2 हफ्ता लगाएँ अपने लॉन्ग टर्म 2026 के या ज़िंदगी को गोल सेलेक्ट करने में आपने क्या बनना है। लेकिन एक दफ़ा आपको पता चल गया कि यार मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, तो फिर सारी ज़िंदगी आप मोटिवेशन पे नहीं चलेंगे। आपको कहीं न कहीं विल पावर, अपना सेल्फ कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा और ज़िंदगी के लॉन्गर मकसद अचीव करने के लिए कहीं न कहीं शॉर्टर अपने दिमागी तौर पर खुद को पुश करना है, मेंटल स्टेट को पुश करना है, फिज़िकल स्टेट को पुश करना है, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। थैंक यू।